नाज़रीन सामाईन तालबा व तालबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने इससे कबल दरख्सा 10 क्लास सैयद जनाब शबनम कमाली और सैयद मोहम्मद मोहसिन डॉक्टर कमर जहाँ निगार अजीम के बारे में बताया था। आज मैं आलिमी हिद्दत माखूज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो आपका मेरे चैनल पर इजी लर्न क्लासेस में आपका इस्तकबाल है और मेरे चैनल को चलिए गाइस स्टार्ट करता हूँ मैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब एग्ज़ाम में पूछी जाती है VVI। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, मुनासिब, खुशगवार, संगीन, मुतदिल। कैसा है? संगीन। जवाब लिखी हुई है इसमें, ऑप्शन में आपको टिक आउट भी कर सकते हैं। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड, सवाल नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? 21%, 31%, 40%, 11%। तो कितने परसेंट? 31%। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 31%, यहाँ लिख लीजिए 31%। सवाल नंबर 3, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? 0.45 डिग्री सेल्सियस, 0.55 डिग्री सेल्सियस, 0.65 डिग्री सेल्सियस, 0.75 डिग्री सेल्सियस। वह ऑप्शन नंबर डी यानी दाल आपका हो जाएगा। रिकॉर्ड आप लोग गोल कर लीजिएगा इस तरह से। होमवर्क शीट में आपका अभी आएगा, तो यहाँ पर दाल है, यहाँ बी में आ सकता है, ऑप्शन अलिफ में आ सकता है, इस तरह से भी आएगा आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? पूना में, शिमला में, दीमापुर, विशाखापट्टनम। तो दीमापुर में आपको टिकआउट लगी हुई है, जहाँ दीमापुर। कीटो मिल ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 ईस्वी में। अब सब्जेक्टिव है ये, थोड़ा ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव मैं करा देता हूँ आज। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? जवाब में लिखिए। हम लोग जिस ज़मीन पर बसते हैं वो एक सयारा है, यानी ग्रह बोलते हैं। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, यानी बहुत ज़रूरी है। दूसरे सियारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं। अगर दूसरे ग्रह पर चले जाते हैं तो वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है, इंसानों के लिए भी और पेड़ पौधों और जानवरों के लिए भी। या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडी। ये चांद पे चले जाइए बहुत ठंडी, सूरज पर बहुत ज़्यादा गर्म, और भी ग्रह पर बहुत ज़्यादा चीज़ें। यही जो हमारी ज़मीन है, पृथ्वी है, जो ग्रह है, वो सभी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। बहुत ठंडी, हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बहुत मौजू और मुतदिल है, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर पाए जाते हैं। क्लियर है? इस हिसाब से जवाब लिख सकते हैं। अगला सवाल लिखिए, सब्जेक्टिव में ग्लोबल, मुख्तसर सवालात। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, इस तरह से आएगा। जवाब लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तस्करा बहुत हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फिक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम, कौम की जमा अक़वाम होती है, UNO में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए और इससे मुदाफ़ियत के लिए इन ममालिक में कई अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। ये आपका जवाब है। इसलिए जगह जगह ने बोला कि पौधे लगाइए, गर्मी, हरारत, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रही है। ये सवाल देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? VVI कर लेना है। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला पैदा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस की मकदार हैं,
जिससे जिसे साइंस की जुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। कल कारखानों में मोटर गाड़ियों के इजाफे, ज़्यादा मोटर गाड़ी आजकल चल रही है, और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर आंजरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, मीथेन CH4, नाइट्रो ऑक्साइड NO2, ओजन वगैरह वगैरह। पहला सवाल लिख लीजिए, सवाल नंबर 5, जमीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? जवाब लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले के मुकाबला में 31% और मीथेन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफताब यानी सूरज की जो सियाएँ आती है वो इन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्ष में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसलिए हमारा अब्दुल कलाम ने भी है जादुई मंत्र और दीमापुर के मुनाकिद में बाल विज्ञान को बताया था कि आप लोग जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। That's all, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें, क्योंकि इससे पहले मेरा चैनल डिलीट हो गई थी। और यू कैन सब्सक्राइब